खाली वो डब्बा हमको कॉलिन का खाली डब्बा मिल जाएगा ना, वही नहीं मिल रहा है, सैनिटाइजर तो यहाँ रखा है। तो फिर वो मंगा लेते हैं, एक वहाँ पे जो ले रहे हैं लोग, उन्हीं के पास खाली होगा गटवा बस 1 मिनट, दोनों एक साथ जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बायो वालों को चला गया 7:55, 2 मिनट, अब 7:56-57 पे भेज दीजिए। आपका बायो का लेकिन हाँ, 12 साइंस इसीलिए बोले ना कि उसमें सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि वही सेम ग्रुप है, बायो और साइंस दोनों का। तो बायो वाले इस पे आ जाएंगे, साइंस वाले आपके, चलो मैथ्स वाले उस पे चले जाएंगे। चलिए बच्चे जुड़ने लगे, आप भेज सकते। हेलो आकृति, रश्मि, अंगद। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ओके, वेट फॉर 2 मोर मिनट्स। 8 बजे शुरू करते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। श्रेया गुप्ता, गुड मॉर्निंग। नाश्ता कर लो भाई, तब पढ़ाई शुरू की जाए। सर नाश्ता नहीं बना है। अरे वो क्या खा रही है, दिख रहा है यहीं से मुझे। ऐसा ना हो कि खाते भी रहें और पढ़ते भी रहें, ये नहीं चलेगा। नहीं तो मेरा भी मन करने लगेगा ना खाने का। सर आप तो खाते ही हैं। मैं क्या खाता हूँ? मतलब दूसरे के क्लास में खाते हैं। अपने में नहीं खाता हूँ ना। चलो वेट करो 2 मिनट और, ओके? Hello everybody, everybody is ready? Yes sir. Yes, sir. Okay, let us start. Everybody switch on your video. यहाँ जो सामने थोड़ा लाइव दिखा दें। See the dedication towards study everybody. यहाँ आओ सामने, इधर आओ और आगे आओ।
पहचान लो सब लोग, मेरे पीछे कोई खड़ा है। संजू। She is not able to listen because headphone is in my अच्छा है mic. सर, मुझे हाँ। ये दोनों क्लास का फायदा ले रही है, ऑनलाइन भी और लाइव भी। चलो बैठो। ओके, व्हाट वी वर स्टडिंग इन द लास्ट लेक्चर, क्या पढ़ रहे थे? सर पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ओके सर यस, मेरे सवाल थे कुछ सर सर। याद दिलाने के लिए। क्या याद दिलाने के लिए? In poultry farm, we have studied that it is the practice of keeping various birds for our economic purpose. Okay, birds are kept or reared mainly for two things. First one is what? Their egg, and second one is for meat. I think there is no doubt in this thing. We used to keep birds for two things only: egg and meat. Okay. Suppose somebody has opened a poultry farm. What I want to tell you, which has been left in the last lecture, that suppose if a person has opened poultry farm, life cycle of bird, we can say it is, suppose life cycle of any bird is about 2 to 5 years. Okay. During initial phase, when that bird is developing, at that time, that bird, those, if you think that some noise is coming from your side, mute your mic. किसी के यहाँ से आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, उसको बंद करो. Suppose it is in our mind, yeah, we know that a bird is having life cycle of 2 to 5 years. So during the initial phase, अपने शुरुआती दिनों में जब वो डेवलप हो रही होगी वो बर्ड, तो वो अभी अंडे देने के लायक नहीं होगी. आफ्टर सम टाइम दैट बर्ड विल बी एबल टू ले एग्स. ओके, सपोज दैट इफ ए बर्ड इज हैविंग लाइफ साइकिल ऑफ 2 years, आफ्टर 6 months that bird is able to produce eggs, and that bird can produce eggs up to 1.5 year. ठीक है, 6 महीने से देना शुरू किया उसने और 1.5 साल तक देती रही. What will be the use of that bird after this life cycle is of 2 years? तो बाकी के 6 महीने उसका क्या होगा? What will be the use of that bird? मीट के लिए यूज किया जाएगा. Wait for 1 second. Sorry. Yes, Angad. सर मीट के लिए यूज किया जाएगा उसको. That bird will be used for meat. Okay. But problem क्या होती है इस bird के साथ, जब जो egg laying bird है, when the age has been crossed, at the age at which she has stopped to give egg, now that bird is called as layer. अब उसको नाम दे देते हैं क्या? लेयर बर्ड. ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छे से इसलिए बता रहा हूं बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च फ्रॉम यूपी कॉलेज, जब मैं यूपी कॉलेज में था तो आई थिंक एट दैट टाइम चिकन मीट वाज नियर अबाउट 120 rupees kg. All of a sudden, one day when we went to market, we saw that at many shops it was hang मुर्गी का मीट 40 rupees kg. तो ये लगा कि यार क्या हो गया. फिर थोड़ा पता किया गया कि कोई बीमारी, तो कोई बीमारी नहीं थी. यूपी कॉलेज में थोड़ी बदमाशी ज़्यादा होती है, तो हम लोग कई लोग थे, दुकान वालों के पास गए कि भाई क्या बात है, इतना सस्ता क्यों हो गया. तो दैट शॉपकीपर टोल्ड मी कि भैया ये लेयर मुर्गी का एग है, का मीट है. तो एट दैट टाइम वी आर नॉट नोइंग कि ये लेयर मुर्गी है क्या. हम उसको खरीद के ले आए ये सोच के कि अब तो बहुत सस्ता हुआ है, कई दिन तक खाया जाएगा. और जैसे नॉर्मल पकाते हैं वैसे उसको हमने कुक किया. जब खाने की बारी आई तो देखा कि वो मीट बिल्कुल भी नहीं पका था, वो बिल्कुल जैसे हमने परचेज किया था, इट वाज एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्म. तो ये लगा कि कुछ गड़बड़ है बनाने में, तो फिर से हमने बनाना मतलब फिर से उसको कुकर को हमने गैस पे रखा, फिर पकना शुरू किया, 4-5 सीटियां लगी, फिर खोला गया तो वो जैसे था वैसे का वैसे ही था. मीन्स एटलीस्ट अगर तुम लोग में से किसी को नॉनवेज बनाने आता हो तो हार्डली इट नीड्स
वेरी लेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग चिकन, चिकन में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बट हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया. आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो द कंडीशन ऑफ दैट मीट वॉज सेम. देन अगेन इन द मॉर्निंग वी वेंट बैक टू शॉप. हमने पूछा कि यार ये क्या दे दिए हो, तो बोला कि भैया हम तो बताए थे कि लेयर मुर्गी है. तो फिर हम लोगों ने उससे पूछना शुरू किया कि भैया ये लेयर मुर्गी है क्या, कि जिसका मीट जो है वो गल ही नहीं रहा है. तो उसने बताया कि जब मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है, मीन्स कि अब वो ओल्ड एज में जाने लगी, तो उसको लेयर मुर्गी करके बेच दिया जाता है. उसका मीट बहुत ज्यादा टाइट होता है. समझ में आ रहा है लेयर क्या हुआ? कि जब तक वो मीट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम 6 महीने पे भी काट सकते हैं, 1.5 साल पे भी काट सकते हैं, 2 साल पे भी काट सकते हैं. जितने ज्यादा दिन पे काटेंगे उतना ज्यादा अमाउंट में उससे हमें मीट मिल जाएगा. बट जो एग प्रोड्यूसिंग बर्ड्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो एक सर्टेन एज के बाद दे स्टॉप टू ले एग्स. आफ्टरवर्ड्स या तो हम उसको छोड़ देते हैं या तो उसको मार्केट में ऐसे ही लेयर या अलग अलग बर्ड्स के लिए अलग अलग नाम होगा करके सेल कर दिया जाता है. ओके, यही था जो मुझे उस दिन छूट गया था बताने के लिए. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक. सर हाँ सर, ये मिल्च ब्रीड और लेयर ब्रीड करके भी तो कुछ होता है ना? नहीं, लेयर ब्रीड नहीं होता है. नहीं, ऐसा मैं सुना हूँ कहीं सर. लेयर वर्ड ही यूज उसके लिए करते हैं विच हैज स्टॉप टू प्रोड्यूस एग्स. ठीक है, ठीक. ओके. वन इन इम्पॉर्टेंट I have already discussed the main advantage of poultry farm is that, ये शायद बता दिया था I think, कि what are the various advantages of poultry farm. Any doubt is there? Yes, sir. Okay, and last one more term is there, silver revolution, which was launched to increase egg production. हमने generally एक revolution का नाम सुना है, that is green revolution. बहुत सारे revolution हुए, green हुए, white हुए, yellow हुए, वैसे ही silver हुआ, silver egg के लिए. Okay. Now come to next heading. That is beekeeping. Rashmi, why not you are sitting properly? इधर से उधर घूम रही हो. ढंग से बैठ जाओ. निक्की, अनुष्का, ये MI नोट कौन है भाई? ये किसका नाम आ गया? MI नोट 8. चेंज योर नेम, अपने नाम से आईडी बनाओ. सर वेट लेट मी सी एवरीबॉडी. हाँ यस संगत. सर मैं कुछ पढ़ दे रहा हूँ सर. हाँ पढ़ो. सर, layer chickens are such a special species of hens which needs to be raised from when they are 1 day old. They can produce about 1 kg of eggs by consumption about 2.25 kg of food during their egg laying period. हाँ यस सर, इतना ही. ठीक तो है. इसका तो ये नहीं समझ में आया ना कि एक दिन के बाद से वो खाना पीना शुरू कर देंगी. तो वो क्या कोई भी खाना पीना शुरू कर देगा? नॉर्मली ये ह्यूमन से लेके सभी में है कि बच्चा पैदा हुआ उसके अगले दिन से खाना पीना शुरू कर देगा. लेयर्स थोड़ा फेमस इसलिए है क्योंकि लेयर के बारे में ये है कि उनका फूड कंजप्शन बाकी मुर्गियों के कंपैरिजन में इट इज लिटिल बिट लोअर. मींस हमें इनपुट और कम करना है और आउटपुट उससे हमें अच्छा मिलेगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है. ओके. तो सर यहाँ पे तो एक अलग ब्रीड ही मालूम चल रही है. लेयर एक अलग ब्रीड ही है. ब्रीड नहीं, वैरायटी है चिकन की, उसी को लेयर नाम दिया गया है. ठीक है. तो ये तो अंडे भी दे रही हैं सब. तो मैं क्या बताया हूँ? तो मतलब अंडे देने के बाद उनका नाम लेयर पड़ जाता है आप बोले तो? मैंने यही बताया ना कि वो अंडे देंगी, जब अंडे देना बंद कर देंगी तो उन्हें, जब तक वो अंडे दे रही हैं तब तक वो मार्केट में नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि दे हैव बीन केप्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स. जब वो अंडे देना बंद कर दिए तो उन्हें लेयर तो उनका नाम जब से वो पैदा हुई तभी से है, लेकिन मार्केट में लेयर मीट ऐसे नहीं बिकेगा. मार्केट में लेयर मीट बिकने का मतलब है कि दैट पर्टिकुलर बर्ड हैज स्टॉप टू प्रोड्यूस एग. ठीक है, तभी उसको मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मीट से ज्यादा फायदा एग प्रोडक्शन में है. ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एपी कल्चर. एनीबडी हैज सीन एनीवेयर वेयर बीज आर केप्ट? किसी ने देखा है बी फार्मिंग?
सर बोलो। डिस्कवरी चैनल पे देखे हैं। नहीं, डिस्कवरी पे तो पूरी दुनिया ही देख रही है। किसी ने नहीं देखा बी कीपिंग? नो डाउट। सर एक और टॉपिक है उससे पहले, एनिमल ब्रीडिंग, उसे कब पढ़ाएंगे? हाँ हाँ, आने दो, वेट फॉर दैट, वो बहुत सर इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ये बोल दूं? जो चल रहा है, नहीं अभी नहीं, मुझे पढ़ाने दो पहले। ये जो चल रहा है ये अभी इस चैप्टर के आसान पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने इसको शुरू में किया है। दैट ब्रीडिंग पार्ट, व्हेन वी विल स्टार्ट एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग, वहां थोड़ा हमें फोकस करके पढ़ना होगा। ओके, एपीकल्चर वर्ड, दिस वर्ड इंक्लूड्स टू डिफरेंट टर्म्स, वन इज एपी एंड प्लस कल्चर। एपी मीन्स, एपी वर्ड हैज कम फ्रॉम एपिस। एपिस मतलब होता है मधुमक्खी। ओके, there are various varieties of bee and they are commonly called as apis. What the varieties are there, we will see in our next few points, but this term has been derived from this name only, api, and culture means everybody is knowing. Okay, let's see what is there in apiculture. It is practice of keeping beehive for honey and bee wax. अपने भी आसपास देखा होगा मधुमक्खियों के छत्ते, देवस्थली में भी बहुत ज्यादा हैं। दो काम इनसे होता है एपीकल्चर का, दो मेजर एडवांटेज। फर्स्ट इज हनी एंड सेकंड इज वैक्स। हनी सभी को पता है, वैक्स क्या है भाई? विच वैक्स इज दिस? किस वैक्स की बात हो रही है? जिसको हनी कम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, और कोई? एनीबडी? ये वैक्स, इस वैक्स के बिना, बी वैक्स के बिना लड़कियों का जीवन नहीं बीतेगा। लड़कों का तो बीत सकता है, बट गर्ल्स। कॉस्मेटिक सामान। कौन बोला? हाँ, श्रेया। हाँ हाँ, ठीक है। जितने भी वॉट एवर द कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन मार्केट, लिपस्टिक, काजल, और क्या क्या होता है सना, आई लाइनर, वेरियस टाइप्स ऑफ। हाँ हाँ, ये तो फटाफट बताओगे, ये कहाँ पूछना है? बस हो गया, ठीक है। इन ऑल दैट कॉस्मेटिक आइटम्स दिस बी वैक्स इज, उसका जो एक नेचर है, किसी भी कॉस्मेटिक सब्सटेंस का जो नेचर है वो देखेंगे थोड़ा सा चिपचिपा होता है। दैट नेचर इज बिकॉज ऑफ दिस बी वैक्स। तो जो हमें ऐसा लगता है, या हमारे आसपास अगर हमें मधुमक्खियां दिखती हैं, हमने उसका शहद निकाला, उसके बाद उसका जो बी हाइव है उसको हम फेंक देते हैं। बट जहाँ बी फार्मिंग हो रही है, जहाँ एपी कल्चर हो रहा है, वहाँ ऐसा नहीं करते हैं। वहाँ मधुमक्खियों से शहद तो निकाल ही लिया गया बी हाइव से, उसके बाद उस बी हाइव का काम करते हैं, हम यूज करते हैं बी वैक्स बनाने के लिए। ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक। हनी इज द ओल्डेस्ट स्वेटनिंग एजेंट विच हैज हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। हनी वैसे भी बहुत फायदा करता है भाई, ये एक डेली प्रैक्टिस में हो जाए कि अगर आधा चम्मच, एक चम्मच हम हनी लेते हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। 4 कॉमन स्पीसीज ऑफ बी आर एपिस इंडिका, डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा एंड एपिस फ्लोरिया। ये कॉमन स्पीसीज हैं। सबने अगर मिठाई उठाई की दुकान पे जाते होंगे तो देखा होगा कि वहां पर भी मधुमक्खियां होती हैं, देखा है अभिषेक? सर आवाज आपकी रुक के आ रही है। हाँ, कुछ नेट अभी आ रहा है। सर हाँ, just now it has आ come. रहा है, क्या देखा है? Anybody has seen different types of bee at the sweet shops? देखा है मिठाई की दुकानों पे मधुमक्खियाँ? Yes, sir. वो उस मिठाई वाले को क्यों नहीं काटती हैं? Everybody mute your mic. Let me tell the name. ये गड़बड़ हो रहा है, सब माइक ऑन कर रहे हो, मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। दीक्षा, पल्लवी, अभिषेक और प्रवीण। दीक्षा, पल्लवी, अभिषेक, प्रवीण, स्विच ऑन योर माइक। अपने माइक को ऑन करो, बाकी लोग म्यूट करोगे। ओके, वो जो स्वीट्स के शॉप पे हमें, प्रवीण, यस सर। माइक बंद करो, तुम्हारे माइक से बहुत आवाज आ रही है यार। बार बार ये रिपीट करना पड़ रहा है, 15 दिन से क्लास चल रही है, क्योंकि किसी एक के माइक से आवाज आती है तो मुझे लग रहा है कि वो जो 30 पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़े हैं, ये सबके यहाँ आवाज आती है।
किसी को खुद ऐसा लगे कि मेरे माइक से आवाज आ रही है या मेरे बैकग्राउंड में आवाज हो रही है तो माइक बंद कर दिया करो। अगेन एंड अगेन हम रिपीट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो मेरे पास तो ऑप्शन है कि मैं यहीं से म्यूट ऑल कर दूंगा, फिर चाहोगे तो भी नहीं कुछ बोल पाओगे। जिसे भी ऐसा लगे, अदरवाइज मैंने पहले बोला है कि एवरीबडी कैन स्विच ऑन द माइक, बट बिफोर दैट यू मस्ट बी इंश्योर दैट हमारे बैकग्राउंड से आवाज नहीं आ रही है। सबका माइक ऑन हो तो और अच्छी बात है। ओके, उस मिठाई वाले के दुकान पे जो मधुमक्खियां हैं वो क्यों नहीं काट रही हैं उसको, कोई बताएगा? श्रेया? नो सर। हाँ, एक ऐसा दिमाग में आ सकता है कि वही उनको, वो तो पालतू हो गई है उसकी, तो ऐसा नहीं है कि वो उसकी पालतू हो जाती हैं। इनकी जो अलग अलग वैरायटीज हैं, इनका अलग अलग एग्रेसिव बिहेवियर होता है। कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत लो, या ऐसा कह सकते हैं कि एग्रेसिव नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है उसे हम मिठाई वाले के यहाँ भी रखेंगे तो काटेगी। जो इसमें छोटी होती है, जिसको हम रॉक बी कहते हैं, जो जनरली पहाड़ों पे या पत्थरों पे पाई जाएगी, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है। ठीक है, हमारे आसपास देवसली वगैरह में देखा होगा जब स्कूल आते होगे कि बहुत सारे बी हाइव्स लगे हैं, लेकिन जनरली ऐसा बहुत रेयर है कि वो मधुमक्खियां किसी को काटें, अनलेस एंड अनटिल somebody is going to disturb them। अगर डिस्टर्ब करेंगे तब तो काटेगी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। एपिस mellifera is used for large scale production whereas एपिस indica for small scale production। नाम ही है इंडिका, मीन्स दिस इज द लोकल वेराइटी। इनका जो साइज है ये भी छोटा होगा, और ये इंडिका मतलब ये इंडियन वेराइटी की मधुमक्खियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Keeping beehive in the, this point is very much important from the board point of view। Keeping beehives in field is advantageous because pollination becomes easier and honey production also increases। इसको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। What are the advantages of keeping beehive in field? इसीलिए मैंने शुरुआत में ये पूछा था कि anybody has seen the practice of apiculture। अगर apiculture कभी देखेंगे या कभी टीवी में भी देखेंगे तो मोस्टली इट इज डन इन द फील्ड्स ओनली। जनरली इसको हम खेतों में ही करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। हम एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को अपने खेतों में जगह जगह पे 10-20 बॉक्स हमने खरीदा और उसमें हमने अपने खेतों में उसको रख दिया। मधुमक्खियां मिलती हैं जो लेस एग्रेसिव होती हैं, उसको खरीदा जाता है, वहां उसको हमने उस बी बॉक्स में डाल दिया। और उसमें हम जनरली क्या करते हैं कि अगर आसपास कोई फ्लावर्स नहीं उस वक्त हैं तो वी सिंपली पुट शुगर सॉल्यूशन और कुछ और अगर सॉल्यूशन वगैरह आते हैं, ये हम उस बी बॉक्स में रख देते हैं ताकि मधुमक्खियां वहीं से शुगर को सक करती हैं और उसके बाद हनी का प्रोडक्शन उसमें आराम से हो जाता है। ठीक है, जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि दे आर केप्ट इन फील्ड। अगर हम बी बॉक्स को या बी कीपिंग की जो प्रैक्टिस है, इफ वी आर गोइंग टू फॉलो इट इन फील्ड्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दैट? जो मेजर एडवांटेज है जिसमें फर्स्ट हमने लिखा कि हनी प्रोडक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, एंड सेकेंड एडवांटेज इज इंक्रीज्ड पॉलिनेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। कोई बताएगा ये कैसे हो सकता है? कैसे हनी प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और पॉलिनेशन भी बढ़ रहा है? एनीबडी बोलो। संजना, तुम तो यही हो। सर वेट, हाँ, पॉलिनेशन होगा तो देखो इससे दोनों को फायदा हो रहा है। पॉलिनेशन बढ़ रहा है, इट इज एडवांटेजियस फॉर क्रॉप्स। पॉलिनेशन का क्या फायदा है? दिस एवरीबडी इज नोइंग कि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो प्लांट्स को क्या फायदा हुआ कि उन्हें बहुत ज्यादा बी आसपास ही मिल जा रही हैं, जिसकी वजह से वो बी अपने बी बॉक्स से निकली, और अगर उसको अगल बगल ही प्लांट्स मिल गए तो उसे कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बी को ये फायदा हुआ कि उसे नेक्टर कलेक्ट करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है, वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकल रही है उसे नेक्टर मिल जा रहा है। और प्लांट को ये फायदा हुआ कि इन बीज की वजह से उनके अंदर पॉलिनेशन बहुत जल्दी होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होगा। एनी डाउट इज देयर? आस्क मी। दीक्षा? Yes, sir. Any doubt? Voice is going properly ना? Yes, sir. Okay.
I think this doubt, this point is clear. 2-3 times just now I have tell you that it is important for board, from board point of view. आसान है, लेकिन कई बार पूछा गया है कि क्यों हम बी कीपिंग का जो प्रोसेस है वी प्रीफर इन अवर फील्ड्स ओनली. दूसरा एक इसका तीसरा फायदा ये भी हो सकता है कि जनरली फील्ड्स जो है हमारे घरों से थोड़े दूर होते हैं, तो इन केस अगर बीज थोड़ा एग्रेसिव या कोई इन्हें डिस्टर्ब भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां कोई आसपास रहने वाला नहीं होगा. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बी कीपिंग. दैट फर्स्ट इज दैट नॉलेज एंड नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट ऑफ बी. ओके, नॉलेज ऑफ नेचर का मतलब क्या है, जो मैंने शुरुआत में बताया कि हमें बी कीपिंग अगर करनी है तो बिफोर दैट वी शुड कीप इन माइंड कि वी शुड ऑप्ट दैट टाइप ऑफ बीज विच आर वेरी लेस एग्रेसिव. जो कम एग्रेसिव हैं हमें उन्हीं को ऑप्ट करना है फॉर बी कीपिंग. सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्लेस, ऐसा ना कर दें, कई जगह ऐसा भी देखा होगा कि लोग घर बनाए हैं, घर के आसपास ही खेत है, तो अब वहां पर बी कीपिंग को अवॉइड किया जाता है क्योंकि अगर हवा वगैरह भी तेज चलेगी तो मे बी बीज वहां से बाहर निकले. इसलिए जनरली बी कीपिंग के लिए हम we used to prefer that type of area which is little bit away from the residential area, जहां पर लोग थोड़े कम रहें. थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव. बी हाइव की थोड़ी सफाई वगैरह करनी पड़ती है, इसमें भी स्प्रे वगैरह आते हैं जिससे उसमें इन्फेक्शन ना हो. टेक्निक ऑफ हैंडलिंग बी एंड कलेक्शन ऑफ बी वैक्स, ये भी आसान है कि मधुमक्खियों को कैसे हैंडल करना है. वो नॉन लिविंग तो है नहीं और काटती भी बहुत ठीक ठाक है, इसलिए उनकी हैंडलिंग के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. देखो 3 मेजर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है. फर्स्ट वन इज डेयरी विच वी हैव कंप्लीटेड, पोल्ट्री वी हैव कंप्लीटेड, एपीकल्चर वी हैव कंप्लीटेड. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज फिशरी. देखा होगा अभी मोदी जी ने 20 लाख करोड़ कितना पैकेज घोषणा किया, उसमें इसका भी नाम था. ठीक है, कि लोगों को जो है मछली पालन लोग बढ़ाएं, इसके लिए भी लोन वगैरह दिया जा रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैप्टर, उस दिन भी मैंने बताया था कि व्हाट इज द मोटो ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर इन क्लास 12. तो इसका मोटो यही है, बस बिकॉज इट इज, रही है आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. ये रिपीट नहीं कर रही है, बहुत फंस रही है. सर आप जो बोल रिपीट करिए क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी. ओके, व्हाट आई वाज टेलिंग कि इन द रिसेंट बजट लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट अ लॉट ऑफ फंड हैज बीन गिवन टू दिस सेक्टर आल्सो. फिशरी को भी बहुत पैसे मिले. ठीक है, इट मींस व्हाट कि इन फ्यूचर इट इज आल्सो गोइंग टू प्रोवाइड लॉट ऑफ ऑक्यूपेशन. It is also going to provide lot of money to different peoples who are involved in this sector, है ना. इसमें भी बहुत सारी jobs होने जा रही हैं. During the first day when I started this chapter, I tell you one thing that why we are going to study this chapter in class 12. तो इसका एक reason ये है कि ये कहीं ना कहीं हमारे life में एक part होने जा रहा है. Life में एक part means कि from the earning point of view ये भी एक हमारे पास option है. ठीक है, ये भी एक option है कि हम इसके थ्रू जा सकते हैं. ओके, आई थिंक टुडे देयर इज लिटिल बिट प्रॉब्लम इन नेट. डोंट वरी, बिफोर इवनिंग द सेम क्लासेस विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो. देयर यू कैन वॉच इट इफ देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज देयर. टुडे many times it is written on my screen that internet connection is low. Okay, now come to fishery. Name is clear. Fishery means it is an industry which involves catching, processing and yes, Diksha. No, sir. I didn't. Repeat again. Some you were speaking something. Sakshi Madeshiya. Sakshi. Achal Angad. Yes sir. Yes sir. What about audio video? ठीक ठाक जा रहा है या ज्यादा डिस्टर्ब है? सर अभी सही है. अभी कुछ मिनटों से डिस्टर्ब था लेकिन अभी सही. कुछ नेटवर्क का इशू आज है. तो
इसको ठीक करने के लिए हमें पूरा सिस्टम एक बार बंद करना पड़ेगा. अगर सिस्टम बंद कर देंगे तो इट विल टेक more than 15 minutes. Okay, so this class, just now I have told कि this session will be uploaded on YouTube also. वहां पर आप इसको, अगर कहीं किसी का ब्रेक हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है, तो there you can see. Okay, after 15 days of practice अब हम लोग इस फ्लो में आ गए हैं कि इससे भी हमारा सिलेबस ठीक ठाक हो रहा है. Like 2-3 topics we have completed today itself. Now come to fishery. Fishery means like one day I have tell you about poultry कि poultry का मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है कि मुर्गी को पालना ये पोल्ट्री है, बट इट वाज नॉट लाइक दैट. कीपिंग एनी टाइप ऑफ बर्ड फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड एज पोल्ट्री. इन द सेम वे फिशरी डज नॉट इंक्लूड्स ओनली फिशेज. सिर्फ मछलियां इसमें नहीं आती हैं. पानी में करने वाली ज्यादातर जो प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम पैसे कमा सकें, दैट ऑल इज इंक्लूडेड अंडर फिशरी. लाइक वी हैव रिटन इट इन द फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व्स कैचिंग, processing and selling of fishes, shellfishes and other aquatic animals. तो पहला पॉइंट तो हो गया फिशेस, मछलियों को पालना. दूसरा पॉइंट है shellfishes. What is shellfish? ये क्या होती है? Anybody? कोई बताएगा shellfish क्या होता है? Yes sir, fishes which are covered by calcium carbonate. ऐसी कौन सी मछली है जो कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड हो? जो बता रही हो इट इज नियरली करेक्ट, बट थोड़ा और बताओ. अंगद एंड आकृति उपाध्याय, स्विच ऑन योर माइक. ये तुम्हारे मतलब का क्वेश्चन है. आकृति उपाध्याय, आकृति उपाध्याय, स्विच ऑन योर माइक. ऑन हो गया. अंगद, शंख कैसे बनता है? शंख बजाने आता है? बहुत पूजा करते हो. सलोनी तिवारी, यू विल ऑल्सो स्विच ऑन योर माइक. पंडित जी लोग ऑन करिए. शंख कैसे बनता है? एनीबडी कैन टेल मी. और वो है क्या? व्हाट इज इट? सर सर जो शिप होते हैं ना सर, उनका जो सेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो उनके बॉडी से डिटैच होके और वही आता है, और उसी को शंख बोलते हैं जनरली. मेरे ख्याल से ये बात सबको सुनाई दी होगी. इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं कि वो बॉडी से डिटैच नहीं होता है, उसे डिटैच किया जाता है, उसके बाद शंख बनता है. इट मीन्स व्हाट, कि जैसे हम किसी घर में रह रहे हों और हम सोए हैं और हमारे ऊपर से हमारा घर हटा दिया जाए. ठीक है. शंख बनाने का जो प्रोसेस है अब तो धीरे धीरे काफी चेंज हो गया. अदरवाइज जो एंशियंट टाइम में होता था बहुत क्रूएल प्रोसेस होता था. शंख का जो छेद है जहां से हम फूंकते हैं उसमें हम कुछ केमिकल्स हैं जैसे H2SO4 है, या कुछ ऐसे केमिकल्स जिनका शेल से रिएक्शन नहीं हो, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन ना हो, उस छेद में से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वो केमिकल्स को डालते हैं और जो एनिमल है वो धीरे धीरे मरता जाता है और उसके बॉडी के पार्ट्स यानी मांस जो है वो उस छेद से बाहर आता जाता है. और उसके बाद जो चीज बच जाती है उसको हम फूंक के देवी देवता को खुश कर लेते हैं कि शंख बजा लिए. ओके, तो शंख का नाम मैंने क्यों लिया? ये रिसेंटली देखा होगा यार, पता नहीं हमसे ज्यादा तो सोशल साइट्स पे तुम लोग एक्टिव हो. एक बिहार का वीडियो बहुत वायरल हुआ है, कोरोना माई वाला. सबने देखा है? नो सर. नहीं देखा? प्रवीण ग्रुप में भेजा था, हम लोग देखे उसको. हाँ, देखना चाहिए. और ये देखना चाहिए कि मतलब हमारी आस्था जो है, मतलब हम किस स्तर तक गिर सकते हैं खुद को बेवकूफ प्रूफ करने के लिए, ये उस वीडियो से आसानी से प्रूफ हो सकता है. अगर किसी ने नहीं देखा है तो मुझसे मेरे पे मैसेज करना, मैं उसके नंबर पे पर्सनली भेज सकता हूँ. ग्रुप में भेज दूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी कि यार क्या हमारे धर्म का इतना भी मजाक बन गया कि उसे हम कॉमनली शेयर नहीं कर सकते कि बेइज्जती हो रही है. ठीक है, तो आते हैं इस पे. शेलफिश, वो शंख का एग्जांपल मैंने क्यों लिया? बिकॉज दैट थिंग कम्स अंडर दिस. ठीक है, उसके ऊपर जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो कैल्शियम कार्बोनेट की या किसी चीज की. एक और होता है जिसको हम कॉमनली बोलते हैं सीपिया. ठीक है, या पर्ल फार्मिंग, मोती की खेती. मोती की खेती कैसे होती है कोई बता सकता है? एनीवन?
नो सर। सर ये खेती कैसे सर? वो भी तो मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। समुद्र से निकाला जाता है सर मोती। समुद्र से निकाला नहीं जाता है, समुद्र से तो जो निकाला जाता है वो नेचुरल है। अब इसकी खेती होती है पूरी उसी एनिमल का। सना इज टेलिंग कि द एनिमल दैट इज कॉल्ड एज पर्ल ऑयस्टर। इसी पर्ल ऑयस्टर का साइंटिफिक नाम सीपिया। ठीक है, इस पर्ल ऑयस्टर को हम कल्चर करते हैं। इस पर्ल ऑयस्टर का जो कवर है वो जनरली ऐसा होता है, मींस ऐसा जैसा मेरा हाथ है, ये एक तरफ का बॉडी हो गया, ये ऐसे दूसरी तरफ का। ठीक है, और इसके अंदर हम एक इक्विपमेंट आता है जिससे इसके दोनों हिस्से को थोड़ा सा फैलाते हैं और उसमें सॉइल पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सॉइल या सैंड पार्टिकल जो थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, बहुत बड़ा नहीं। ये कह सकते हैं कि इट इज नियर अबाउट द साइज ऑफ मस्टर्ड। सरसों के दाने के बराबर हम सैंड पार्टिकल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सुन लो, टॉपिक से बाहर तो हो रहा है एंड 2-3 मिनट्स इज रिमेनिंग ऑल्सो। ये क्या करता है, ये एनिमल उस सैंड पार्टिकल को बॉडी, ये सैंड पार्टिकल इसके लिए नुकसानदायक है तो इसलिए ये अपने बॉडी में से कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। सपोज करो ये सैंड पार्टिकल हो गया, this animal starts to synthesize some chemicals and that chemicals get deposited over this sand particle. इस sand particle के ऊपर वो chemical deposit होते जाते हैं। ठीक है, जब ये deposit हो जाएंगे तो ये sand particle ऐसा हो सकता है कि इस animal को नुकसान न करे, और जब इसका डिपोजिशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो ये एनिमल अपने बॉडी की कवरिंग को थोड़ा सा ओपन करके इसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है एंड दिस इज व्हाट पर्ल। यही क्या बन गया, ठीक है, यही है पर्ल फार्मिंग। तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, वेट दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर फिशरी। व्हाट आई मीन टू से कि फिशरी डज नॉट मीन्स ओनली प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग फिशेस। ऑल द एनिमल्स विच आर एक्वेटिक, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड फार्मिंग इज कॉल्ड एज फिशरी। अगर हम, हाँ यस सर, एक ऑयस्टर तभी तक अलाइव रहता है जब तक उसके अंदर पर्ल हो, अगर ना हो तो ये सब कहानी है। एक पर्ल ऑयस्टर अपने लाइफ साइकिल में अगर हम ये पर्ल फार्मिंग करते हैं तो 1 पर्ल ऑयस्टर कैन इजीली प्रोड्यूस मोर देन 100 पर्ल्स। वो 100 से ज्यादा मोतियां खूब आराम से बनाता है। ठीक है, गांव में ये पर्ल ऑयस्टर बहुत कॉमन है, लेकिन तुम्हारी जनरेशन इसको नहीं देखी होगी। पहले जो है एक वर्ड यूज होता था जिसको सितुही बोलते हैं, पता नहीं कोई जानता है कि नहीं। आलू छीलते थे उससे। सर बर्तन धुलने के भी काम आता है। हाँ, बर्तन धुलने या आलू उसमें एक छोटा सा हम छेद कर देते हैं और उससे आलू बहुत अच्छा छीला जाता था, पहले होता था, मुझे याद है, मैंने देखा है। वही जो चीज है दैट इज व्हाट दिस सीपिया। उसी को सीप बोलते हैं या इंग्लिश में सीपिया बोलते हैं। एनी अदर डाउट? सर तो ये हार्मफुल भी होता होगा ना? क्यों हार्मफुल होगा, उसमें का मीट निकाल के खा गए, मोती बेच दिए। सर ये निकाल के, हाँ जी, वो एलर्जी नहीं कुछ नहीं करता है सर कई लोगों में। अरे यार, एलर्जी तो किसी को परफ्यूम एलर्जी कर देता है। तो मैंने तो एलर्जी के बारे में ही बताया था कि एलर्जी बड़े लोगों का शौक है। ओके, हाँ, यस सर। एनी मोर डाउट? सर ड्रग्स वाला पूछ ले। हाँ यस, आस्क 1-2 मिनट्स इज रिमेनिंग। परसेप्शन क्या होता है? PERC, परसेप्शन। जी सर, PERCEP ना? PERC, हाँ, CEPTION। परसेप्शन इज इंग्लिश टर्म यार, आई हैव टू से इट। ये साइंस का वर्ड नहीं है, इट इज इंग्लिश टर्म। हाँ इंग्लिश से पूरा पढ़ दूं मैं? हाँ पढ़ दो, तब तो मिल ही जाएगा मतलब। A sense perception that has no basis in external stimulation. Perception mean रिसीव करना, जानना। यस सर। रिसीव करना किसी चीज को। भ्रम नहीं होता इसका मतलब? अब better see in a dictionary, but perception means what here it is given, it is nearly the same thing. और हेलोसिनोजेंस में हाँ, हेलोसिनोजेंस आपने बताया था कि हमारी फीलिंग और थॉट्स को बदलता है। तो कैसे फीलिंग्स और थॉट्स को बदलता है, जरा एलैबोरेट कर। बताए तो थे कि यही बताया था कि जैसे अगर सैड है तो हैप्पी हो जाएंगे। हाँ। लेकिन कैसे होंगे ये नहीं हुआ था उस टाइम। कैसे मीन्स व्हाट? कोई ऐसी चीज है जिससे हम बहुत दुखी हैं। जैसे सपोज करो कि हमारा बहुत क्लोज कोई रिलेटिव है या हमारा कोई बहुत अपना है, उसकी अचानक किसी एक्सीडेंट में